इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत कुछ देर में होगी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस SM अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सैयद अरशद अली लार्जर बेंच में शामिल। गुज़िश्ता रोज डिविजनल बेंच ने मखसूस नशिस्तों पर कामयाब करार दिए जाने वाले मेंबरान असम्बली के हल्फ लेने पर हुक्म इम्तनाई जारी किया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब कर रखा है। कलअदम TTP को पाकिस्तान में हमले करने से रोका जाए, तहकीक की जाए। कलअदम TTP ने जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया? पाकिस्तान का UN की सलामती काउंसिल से मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का UN में अफगानिस्तान से मुताल्लिक इजलास से खिताब। बोले, कलअदम TTP के अफगानिस्तान में माली ज़राए का पता लगाया जाए। अफगान अबूरी हुकूमत से मुतालबा किया जाए वो कलअदम TTP से ताल्लुक खत्म करे। वज़ारत उज़्मा के बाद सदारती इंतखाबात कमीशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाया। ज़राए के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल वज़ीर-ए-आज़म के इशराये में शिरकत करेंगे। दीगर सियासी जमातों के सीनियर कायदीन भी शरीक होंगे। MQM मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुताल्लिक फैसला भी करेगी। वज़ीर-ए-आला सिंध ने 22.5 बिलियन रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद रमजान में देने की मंजूरी। 45 लाख खानदानों को रमजान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला की कमिश्नर को ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत। कमिश्नर कराची का अनोखा इकदाम। रमजानुल मुबारक में शहरियों को मार्केट से भी महंगे आटे का तोहफा दे दिया। कमिश्नर कराची की जानिब से आटे का होलसेल रेट 123 रुपए फी किलो मुकर्रर। होलसेल मार्केट में 120 रुपए में आटा दस्तयाब है। पंजाब काबीना का पहला इजलास आज हो रहा है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब, वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी समेत तमाम वज़रा और आला हुक्काम शिरकत करेंगे। मरियम नवाज काबीना अरकान को हुकूमती पॉलिसी और अपने एजेंडे से आगाह करेंगी। काबीना के पहले ही इजलास में मुख्तलिफ मंसूबों की मंजूरी का इम्कान। काबीना अरकान को रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की कायमा कमेटी की तश्कील भी एजेंडे में शामिल। इजलास में अहम सूबाई उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के काम की रफ्तार देखकर PTI पर सुकूत तारी है। मरियम नवाज के काम से 5 सालों में PTI का नामो निशान मिट जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि दूसरों के कामों का क्रेडिट लेना PTI का वतीरा है। झूठ बोलकर आवाम को गुमराह करने का वक्त गुजर चुका। झूठ बोलने में PTI वाले शैतान को भी मात देते हैं। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमा मनसूबाबंदी का इजलास। सैलाब से मुतासरा अजला में बहाली मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली मनसूबों की ताख़ीर पर इजहार बरहमी। बहाली मनसूबों पर 10 रोज में काम शुरू करने की हिदायत। पानामा रेफरेंस में नवाज शरीफ के बेटों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होंगे या नहीं? हसन नवाज और हुसैन नवाज की दरख्वास्तों पर फैसला आज 2 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद महफूज फैसला सुनाएंगे। समाअत के दौरान हसन और हुसैन नवाज के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। हसन और हुसैन नवाज अदालत में पेश होकर केसेस का सामना करना चाहते हैं, इसलिए दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाएं। अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। रावलपिंडी पुलिस और CTD की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई।
अडियाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका बड़ी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से अडियाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और आईईडी खुदकार हथियार बरामद। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तीनों दहशतगर्दों को तफ्तीश के लिए महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। जेल और अडियाला रोड पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अट्ठाईस साल बाद 9वीं से 12वीं जमात तक के नए मज़ामीन मुतारिफ करवा दिए गए। कौमी निसाब के तहत मजमूई तौर पर 83 मज़ामीन अपडेट किए जाएंगे। नेशनल करिकुलम काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने ग्राफिक डिजाइनिंग, मीडिया प्रोडक्शन, मेहमान नवाजी, सियाहत का इंतजाम, डेटा कोडिंग समेत दीगर मज़ामीन को भी शामिल कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप और आईपैड स्कीम का जायजा लिया गया। मरियम नवाज का पैफ की नामुकम्मल ब्रीफिंग पर इजहार नापसंदीदगी। पीफ स्कॉलरशिप का जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला का आईपैड लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। वजारत निजकारी जरूरी इक़दामात के बाद 2 रोज में शेड्यूल पेश करे। शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, किसी किस्म की सुस्ती और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम मराहिल में शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। इजलास में FPR की ऑटोमेशन, निज़ाम में शफाफियत, मराद के जरिए टैक्स में इजाफे की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। हुक्म क्यों नहीं माना? हारूनाबाद में महकमा माल का तहसीलदार जल्लाद बन गया। तहसीलदार मलिक आसिफ का पटवारी के मुलाजिम पर वहीमाना तशद्दुद। मुतासरा मुलाजिम सईद के अगवा की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तहसीलदार ने मुलाजिम को कई घंटे अपनी रिहाइशगाह पर महबूस रखकर तशद्दुद का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी आज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। मोहम्मद अमीर भट्टी के एजाज में रस्मी अलविदाई तकरीब आज होगी। तकरीब दोपहर 12:30 बजे लाहौर हाई कोर्ट में होगी। नामजद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान खुसूसी शिरकत करेंगे। मौसम के बदलते रंग। मार्च की 7 तारीख हो गई, सर्दी अब भी बरकरार। लाहौर में रात गए फिर से बारिश। सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, चन्योट में भी बादल बरसने से मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते से बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर मूसलाधार बारिशों का इम्कान। आज पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। बाला इलाकों अस्तोर, नारान, कालाम, स्कर्दू में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। सोहावा के इलाके डोमेल गतर में बतेल बकरियों की कैट वॉक का एहतमाम। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से खूबसूरत और वजनी बकरे बकरियों की नुमाइश। जीतने वालों को इनामात से नवाजा गया। खाने पीने और खिलौनों के स्टॉल्स भी लगाए गए। गुजरांवाला में सुपीरियर स्पोर्ट्स गाला का रंगारंग इफ्तिताह। तालिबात की चारों सूबों का कल्चरल लिबास जेब तन करके स्पोर्ट्स गाला में शिरकत। तालिबात ने मटका रेस, लेग रेस और दीगर खेलों के मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।